हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11 अकाउंटिंग का सीरीज चला था जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चला था, पार्ट 5। आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है सेल्स बुक। सेल्स बुक का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, कैश बुक कंप्लीट कर लिया है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपने सेल्स बुक टॉपिक से कि आखिर सेल्स जनरल बुक होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स बुक आर सब्सिडरी बुक एंड आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सेल्स बुक को हम किस नाम से, ये सेल्स बुक को और किस नाम से जानते हैं, सब्सिडरी बुक के नाम से भी जानते हैं। सब्सिडरी बुक हमने बताया था कि सब्सिडरी बुक उस बुक को कहते हैं कि जो भी डेली के डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन इसमें आके रिकॉर्ड होते हैं, और सब्सिडरी बुक में सारे ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे और ये जो सेल्स बुक हैं सारे ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो भी डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे तुरंत ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ठीक है, सब्सिडरी बुक में बहुत सारे बुक भी आते हैं, जैसे कि हमारा कैश बुक आता है, परचेस बुक आता है, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, ये सारे क्या हैं, ये सारे सब्सिडरी बुक में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेल्स बुक का बेसिक क्या है, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और रिकॉर्डेड इन सेल्स जनरल। ठीक है, जितने भी क्रेडिट सेल हैं वो मतलब क्रेडिट मतलब उधार सेल जितने भी हैं, हमने उधार में जितना माल बेचा है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स जनरल में रिकॉर्ड होगा। और जितने भी क्या हैं, कैश सेल्स हैं, जितने भी हमने पैसे में माल को बेचा है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये आपको पता होगा। अगर आपने हमारा कैश बुक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। कैश बुक में हमने ये बताया था कि जितने भी कैश रिसिप्ट हो, कैश पेमेंट हो, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स जनरल आर सेल्स इनवॉइस और बिल इशूड बाय फर्म टू द कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ये पता चल सके कि आपने ये माल को बेचा है, सेल्स इनवॉइस आपको बनाना ज़रूरी होगा। ठीक है, और बिल आपको इशू करना पड़ेगा फर्म के तरीके से, मतलब आपके फर्म में जो भी माल को बेचा जा रहा है आप या तो सेल्स इनवॉइस बना के दीजिए या तो फिर उसका बिल काट के दीजिए कस्टमर को। ठीक है, ताकि आपके पास प्रॉपर डिटेल रहे कि हमने कितने का माल बेचा है, किसको बेचा है, फुल डिटेल उसमें लिखा रहे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सेल्स जनरल बुक का फॉर्मेट है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मेट है। हम यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे कि सेल्स जनरल बुक का आखिर होता क्या है। वही डेट, पहले किस डेट को हमने बेचा है हमें यहाँ पे डेट रिकॉर्ड करना है, फिर इनवॉइस नंबर, जो भी बिल हमने काट के दिया है इनवॉइस नंबर के ज़रिए वो यहाँ पे लिखना है हमें, फिर नेम ऑफ कस्टमर लिखना है, जिस कस्टमर से हमने माल को बेचा है उस कस्टमर का हमें नाम लिखना है, और अमाउंट लिखना है कि कितने अमाउंट का हमने माल को बेचा है। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है जो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके देखते हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड कैसे होता है। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे बोल रहा है 2 वाटर प्योरीफायर। ठीक है, एक वाटर प्योरीफायर का दाम कितना है, 2100 रुपये। ठीक है, 2 वाटर प्योरीफायर, एक का दाम कितना है, 2100 रुपये, और 5 बकेट्स, जिसका एक बकेट्स का दाम कितना है, 130 रुपये। ठीक है, किससे बेच रहे हैं हम, रमन ट्रेडर से बेच रहे हैं, जिसका इनवॉइस नंबर कितना है, 178। ठीक है, इनवॉइस नंबर है 178, और डेट क्या है, डेट है अप्रैल 6, 2017। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। 2 वाटर प्योरीफायर बेच रहा है और 5 बकेट्स बेच रहा है 130 रुपये का। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आखिर पूरा इसका अमाउंट आएगा कितना, ताकि हम पूरा अमाउंट लिख सके। यहाँ पे जितना भी अमाउंट का सेल हुआ है हम यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे, एक एक करके अमाउंट नहीं लिखने वाले। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले क्या है, 2 वाटर प्योरीफायर, एक वाटर प्योरीफायर कितने का है, 2100 रुपये का है, तो 2100 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पे और क्या बेच रहे हैं, 5 बकेट्स बेच रहे हैं
130 रुपये का, किससे? रमन ट्रेडर से। 130 रुपये का एक बकेट है, तो यहाँ पे हम 130 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 650। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4850। ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमने किससे सेल किया है? हमने रमन ट्रेडर से सेल किया है। तो अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट, ये वैसे ही पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। हमने जिस क्वेश्चन में लिया था उसका ये नाम लिया था, बुक्स ऑफ कोनिया सप्लायर, ठीक है, कोनिया सप्लायर सेल्स जनरल बुक हमने बनाया है। अब यहाँ पे 2017 पहले हमने डेट डाला, ईयर डाल दिया पहले 2017। अब अप्रैल 6 का हमारा ये ट्रांजेक्शन था, ठीक है, ये हमारा क्या था? अप्रैल 6 का ट्रांजेक्शन था, तो हमने अप्रैल 6 डेट डाल दिया। 178 इसका क्या था? इनवॉइस नंबर था, तो 178 हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया और रमन ट्रेडर्स का हमने नाम डाल दिया, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा कस्टमर है। और यहाँ पे हमने अभी भी कैलकुलेशन किया, 4850 ये हमने माल बेचा है, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। क्या बोला है? 5 रोड साइड कंटेनर्स, ठीक है, एक कंटेनर्स का प्राइस कितना है? 4200 रुपये। और हम बेच किससे रहे हैं? नूतन इंटरप्राइजेस से, ठीक है। हम उससे क्या बेच रहे हैं? 5 रोड साइड कंटेनर्स, एक कंटेनर्स का प्राइस कितना है? 4200 रुपये, और नूतन इंटरप्राइजेस से हम बेच रहे हैं, ठीक है। इसका इनवॉइस नंबर है 180, ठीक है, और डेट क्या है? अप्रैल 9 2017। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, कैलकुलेशन में जो अमाउंट आएगा वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। 5 रोड साइड कंटेनर, एक कंटेनर का प्राइस 4200 रुपये, 5 इंटू 4200 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। अब इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। अप्रैल 9 का ये ट्रांजैक्शन था, तो हमने डेट डाल दिया अप्रैल 9, 2017 ईयर था, तो वही सेम ईयर था, तो इसलिए हमने अप्रैल 9 डाल दिया। 180 क्या था? इसका इनवॉइस नंबर था, तो 180 इनवॉइस नंबर डाल दिया। फिर नूतन इंटरप्राइजेस से हमने माल बेचा है, ये हमारा क्या है? कस्टमर है, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया नूतन इंटरप्राइजेस। कितने का माल बेचा? 21,000 रुपये का। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, 21,000 रुपये भी हमारा आ गया। नेक्स्ट अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है? 100 बिग बकेट्स, ठीक है, एक बकेट्स का प्राइस कितना है? 850 रुपये, ठीक है। हम बेच किससे रहे हैं? रमन ट्रेडर्स से। 100 बिग बकेट्स बेच रहे हैं, एक बकेट्स का प्राइस कितना है? 850 रुपये। रमन ट्रेडर्स हमारा क्या है? कस्टमर है। इनवॉइस नंबर हमारा कितना है? 209। अब इसमें डेट क्या है हमारा? अप्रैल 8 2017, ये हमारा अप्रैल 28 ये हमारा डेट है 2017। तो अब हम इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कितना अमाउंट आएगा पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। क्या है? 100 बिग बकेट्स, तो पहले हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बकेट्स का प्राइस कितना है? 850 रुपये, तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई 850 से कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 85,000 रुपीज़ हमारा पूरा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे अप्रैल 28, इनवॉइस नंबर कितना है? 209। रमन ट्रेडर्स से हमने माल बेचा है, रमन ट्रेडर्स का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, और 85,000 हम पूरा यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। आई होप कि ये सारा ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा। और जब टोटल करेंगे तो हमारा 1,10,850 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये सीखा कि यहाँ पे जो भी हम सेल्स बुक बना रहे हैं उसमें हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम क्रेडिट पे सेल करे हों, ठीक है। ये सारा जो आपने ट्रांजेक्शन अभी देखा ये पूरा क्रेडिट पे सेल हुआ है, इस वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। अगर ये कैश में सेल होता, ठीक है, अगर इसे हम कैश में बेचते हैं तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सेल्स जनरल बुक कि कैसे रिकॉर्ड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है सेल्स रिटर्न बुक। ये क्या होता है? सेल्स रिटर्न बुक को हम और किस नाम से जानते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं। अ सेल्स रिटर्न बुक जनरल ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। ये हमने यहाँ पे बता दिया कि सेल्स रिटर्न बुक को और किस नाम से जाना जाता है? रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भी आप सामान बेचेंगे तो वो सामान आपके पास लौट के आएगा, इस वजह से इसे क्या कहा गया है? रिटर्न इनवर्ड, मतलब आपके पास आ रहा है तो इस वजह से रिटर्न इनवर्ड इसे बोला गया है। नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन अ बिजनेस रिटर्न गुड्स टू वेंडर व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू बिजनेस, ठीक है। मतलब
सेल्स रिटर्न बुक में वो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिटर्न गुड्स हमारे पास होती हैं, जो भी हमने माल बेचा है, चाहे कस्टमर को, वेंडर मतलब कस्टमर को, या फिर हम किसी बिजनेस को सामान बेच रहे हैं तो उन लोगों से। अगर कोई भी हमने माल बेचा है उसमें कुछ भी डिफेक्ट आ गया तो वो हमारे पास रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम रिटर्न बुक में रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न बुक में या रिटर्न इनवर्ट बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, इट्स वन ऑफ 8 ऑक्सिलरी बुक इन अकाउंटिंग एंड इज ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, ऑक्सिलरी बुक ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इमीडिएटली यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम, ओनली सेल्स रिटर्न, मतलब जो भी हमने माल बेचा है उधार में वो हमारे पास आ रहा है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी हम क्रेडिट सेल करे रहेंगे सिर्फ वही चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और कोई सेल अगर कैश सेल है तो वो कैश बुक में जाके रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे सिर्फ सेल्स रिटर्न, वही सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमने क्रेडिट पे बेचा है। नेक्स्ट यहाँ पे वही फॉर्मेट है, डेट है, फिर क्रेडिट नोट नंबर एक होता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे, फिर नेम ऑफ कस्टमर लिखेंगे और फिर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्रेडिट नोट नंबर होता क्या है, जब कस्टमर मतलब जब हमने माल बेचा तो वो माल कहाँ चला गया, कस्टमर के पास चला गया, और जब कस्टमर को माल लगा कि माल डिफेक्ट है या फिर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर कुछ डैमेज आ गया तो वो उसने एक डेबिट नोट इशू किया। डेबिट नोट इशू करने के बाद वहाँ पे ये लिखा कि इस वजह से आपका माल डैमेज हो गया या फिर आपका माल डैमेज है या फिर ख़राब है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे वो डेबिट नोट इशू करके हमारे पास भेजा। उस डेबिट नोट को हम क्या करेंगे, हम फिर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्रेडिट नोट पे हम इशू कर देंगे कस्टमर को। ठीक है, वो डेबिट नोट इशू करके हमें दे दिया। ठीक है, कि यहाँ पे ये दिक्कत थी आपके सामान में, तो हम भी क्रेडिट नोट इशू करके उसे बता दिए कि ठीक है आपका माल हम वापस कर देंगे। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इस वजह से यूज़ होता है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लेके आपको समझाया, ठीक है, किसी बुक का है, तो वो बुक है यहाँ पे बोल रहा है सेल्स रिटर्न बुक यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है। तो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, 2018 साल चल रहा है और ईयर क्या है, मंथ क्या है, अप्रैल 4। तो यहाँ पे बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय रामा एंड कंपनी। गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है, रामा एंड कंपनी कर रहा है, जिसका क्रेडिट नोट नंबर कितना है, 121। ठीक है, ये कितना रिटर्न करना है, 10 टी शर्ट रिटर्न कर रहा है। एक टी शर्ट का प्राइस कितना है, 200 रुपीज़, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस हम कर रहे हैं, क्योंकि देते वक्त भी हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट कुछ दिया होगा, तो जब हम सामान वापस ले रहे हैं तो उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट हम इसे देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेट, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, फिर कस्टमर का नेम यहाँ पे है, ये कस्टमर का नेम है, कस्टमर नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट नोट नंबर और डिटेल मतलब जो भी कैलकुलेशन आप करे रहेंगे वो यहाँ पे है, और अमाउंट है। बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे डिटेल एक्स्ट्रा हो गया। अगर आपका मन है तो डिटेल का कॉलम बनाइए, ना मन है तो डिटेल का कॉलम आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हुआ, हमने पहले ईयर डाल दिया 2018, फिर अप्रैल 4 का ये हमारा ट्रांजेक्शन था। ठीक है, हमने क्या खरीदा, हमने क्या ये रामा एंड कंपनी ने क्या रिटर्न किया, 10 टी शर्ट रिटर्न किया। एक टी शर्ट का प्राइस कितना था, 200 रुपीज़। तो ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर 121 था, क्रेडिट नोट नंबर हमने डाल दिया, और एक टी शर्ट का प्राइस 200 रुपीज़ था और 10 टी शर्ट उसने वापस किया था, तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ हमारा आ गया। ठीक है, उसमें से हमने क्या डिस्काउंट किया था, ट्रेड डिस्काउंट 10% डिस्काउंट किया था। तो जब आप 2000 का 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 200 रुपये बन के आएगा। तो जब 2000 में से हमने 200 को माइनस किया तो ये हमारा 1800 यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट, फाइनल अमाउंट हमारा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अप्रैल 11 का है, अलाउंस अलाउड टू गोयल एजेंसीज। ठीक है, अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर 4203। ठीक है, फॉर 600। क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 122। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो माल बेचा था, जो कंपनी माल बेचा था वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, अलाउंस प्रोवाइड करा रहा है किसे, गोयल एजेंसीज़ को।
वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, किसमें, इनवॉइस नंबर में इनवॉइस गलत काट के दे दिया था, इनवॉइस मतलब बिल गलत काट के दे दिया था, तो इस वजह से वो अलाउंस प्रोवाइड करा रहा है, जिसका क्रेडिट नोट नंबर कितना है 122। तो अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे अप्रैल 11 का ये ट्रांजैक्शन था, गोयल एजेंसी वापस किया है हमें, तो हम यहाँ पे गोयल एजेंसीज का नाम लिख देंगे, और 122 ये क्या है, क्रेडिट नोट नंबर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे कोई डिटेल नहीं था क्योंकि कोई माल यहाँ पे ना कोई माल हमारे पास रिटर्न नहीं आया, तो इस वजह से कोई डिटेल नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट हमने 600 रुपीज़ बस ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अप्रैल 18 का है ट्रांजैक्शन, रोहित एंड कंपनी रिटर्न गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, रोहित एंड कंपनी गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि गुड्स क्या मतलब जो भी प्रोडक्ट था वो डिफेक्टेड निकल गया, और प्रोडक्ट कितने का ये रिटर्न कर रहे हैं, 3200 रुपये का रिटर्न कर रहे हैं, जिसका क्रेडिट नोट नंबर है 123। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे हम, अप्रैल 18 का ये ट्रांजैक्शन था, रोहित एंड कंपनी, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, और क्रेडिट नोट नंबर 123 था, तो हमने क्रेडिट नोट नंबर लिख दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे उनका फाइनल अमाउंट लिख दिया 3200 रुपये, और फिर जब इन सब का हमने टोटल किया तो कितना आया, 5600 रुपीज़, ये हमारा टोटल यहाँ पे सेल्स रिटर्न अप्रैल मंथ का पूरा यहाँ पे हमारा आ गया कि अप्रैल मंथ में इतना हमारा सेल्स रिटर्न आया है वापस 5600 रुपीज़ का। तो ये था सेल्स रिटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। क्या है लास्ट टॉपिक हमारा, जनरल प्रॉपर क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। आप बहुत ही पहले आप ये जाने होंगे कि जनरल प्रॉपर आखिर होता क्या है, उसे क्यों बनाया जाता है, क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, बट यहाँ पे एक अलग से जनरल प्रॉपर जो कि नाम है जनरल। तो चलिए पढ़ के देखते हैं क्या क्या यहाँ पे निकल के आता है। इन अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग में द जनरल प्रॉपर, ठीक है, द जनरल प्रॉपर ऑल्सो नोन एज जनरल, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, जनरल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, ओरिजिनल एंट्री कहा गया है। वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जनरल प्रॉपर हम उसे कहते हैं जहाँ पे सारे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फर्स्टली रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो एक सीक्वेंस में जो भी सामान पहले बेचा गया या ख़रीदा गया वो यहाँ पे डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। इट सर्व एज comprehensive record of all transactions that do not fit into specialized general like sales general, purchase general और कैश जनरल। ये जनरल प्रॉपर इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि ये जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट एक स्पेशलाइज्ड जनरल है, स्पेशलाइज्ड जनरल किसे कहा गया है, सेल्स जनरल को कहा गया है कि ये स्पेशलाइज्ड जनरल हैं, परचेस जनरल को कहा गया है कि ये स्पेशलाइज्ड जनरल हैं, और कैश बुक को कहा गया है कि ये स्पेशलाइज्ड जनरल हैं। अगर इन सब में से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा बच जा रहा है जो कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द जनरल प्रॉपर आखिर क्या है। रिकॉर्डिंग नॉन स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन, हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो नॉन स्पेशलाइज्ड अकाउंट की हों, मतलब वो स्पेशल अकाउंट के ना हो, स्पेशल अकाउंट में वो ना जाता रहे, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। द जनरल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर स्पेसिफिक जनरल, दीज इंक्लूड। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक जनरल कौन कौन से नहीं हैं, इन सबको क्या कहा गया है कि ये स्पेसिफिक जनरल अकाउंट में नहीं जा सकते हैं। कौन कौन सी एंट्री हैं, जैसे ओपनिंग एंट्रीज हो गई, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, और क्या है, और हमारा ट्रांसफ़र एंट्रीज हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो गई, और क्या है, मिसलिनियस एंट्रीज हो गई। तो ये सब एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड जनरल में नहीं जा सकते, रिकॉर्ड नहीं हो सकते, तो इस वजह से इन सबको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जनरल प्रॉपर का बेसिकली यही कहना है कि हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो नॉन स्पेशलाइज्ड हों, तो ये सारे नॉन स्पेशलाइज्ड एंट्रीज हैं। अब यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं कि इनको क्यों ऐसा कहा गया है। ठीक है, एंट्रीज मेड बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। ठीक है, हम ओपनिंग एंट्रीज उसे कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में बिजनेस पैसा लगाता है और वहाँ से अकाउंट को अपने ओपन करता है,
और अकाउंट को ओपन करता है और ये बैलेंस लेके पूरे साल चलता है। फिर लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज हो जाता है हमारा। फिर यही क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज अगले साल हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग एंट्रीज बन जाता है, यही अमाउंट। तो इस वजह से यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे ओपन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग एंट्रीज कहेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज हम उसे कहते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी अकाउंट में अगर आपने कुछ चीज़ें आपने ऑल्टर करना भूल गया, जैसे आप एक्सपेंसेस ज़्यादा करे थे अपने बिजनेस में, ठीक है, अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा करे थे बट कुछ चीज़ें आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो आप बाद में रिकॉर्ड करके वहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज हो जाएगी। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज कहाँ पे आएंगी, ये जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, क्लोजिंग एंट्रीज हमने बताया जो स्टार्टिंग ईयर में यहाँ पे रिकॉर्ड बैलेंस आता है, वो क्या होता है, वो ओपनिंग एंट्रीज होता है। जो महीने के लास्ट में, मंथ के लास्ट में जो हमारा बैलेंस बचता है या फिर जिस एंट्रीज से हम क्लोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम क्लोजिंग एंट्रीज या क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र एंट्रीज क्या है कि मतलब एंट्रीज में ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अगर एक अकाउंट बना है और ये दूसरा अकाउंट है, इस अकाउंट से ये एंट्री उठ के इस अकाउंट में आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ एंट्रीज हो जाता है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो गया कि मतलब आपने कुछ चीज़ें एरर में, जैसे आपने कुछ चीज़ें एरर कर दी, जैसे आपने 5000 आपको लिखना था बट वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 500 रुपीज़ लिख दिया, तो ये देखिए एरर हो गया, एक आपने एक जीरो कम लगाया तो वहाँ पे 4500 रुपये का नुकसान हो गया। तो जब आप इसे सुधारेंगे, उसे सुधारने को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोलेंगे। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस एंट्रीज है, एनी अदर ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट फिट इनटू स्पेशलाइज्ड जनरल, या फिर कोई ऐसी एंट्रीज जो कहाँ पे रिकॉर्ड ना फिट ना बैठे स्पेशलाइज्ड जनरल में, तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पूरा टॉपिक। सेल्स हमने क्या क्या पढ़ा, सेल्स बुक पढ़ा, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, जनरल प्रॉपर हमने डिटेल में समझा कि आखिर ये होता क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।